हेलो चिल्ड्रन। तो टेंस पढ़ने के क्रम में आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। हालांकि मैं समझ रहा हूँ ये टेंस आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि थोड़े प्राइमरी स्टेज से ये टेंस पढ़ाया जाता होगा और इस बोरिंग को दूर करने के लिए ही बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारियां हम डाल देते हैं जो कि आप लोग संभवतः अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। तो इसलिए इनको देखते रहिए, कंटिन्यू कीजिए और फिर बाद में हम लोग इसके आगे जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वह कार्य जो भविष्य में खत्म हो चुका होगा वह फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा, जैसे यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले वर्ष के इस समय तक, सपोज कीजिए दिसंबर तक, आप लोग या आप लोग अपना काम खत्म कर चुके होंगे। तो सेंटेंस में कैसा आ रहा है, वर्ब कैसा आ रहा है, कर चुके होंगे। तो आगे की आने का मतलब कि वो फ्यूचर की बात है। तो जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा वह फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग लिखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए जरा, ये नीचे वाला सेंटेंस, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो रीच एक वर्ब है, एक और विल हैव लेफ्ट ये दूसरा वर्ब है। मतलब एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं, जैसा कि पास्ट परफेक्ट में आता था। तो पास्ट परफेक्ट में जब दो वर्ब एक साथ आता था तो हम बिफोर और आफ्टर के बाद हम पहला एक्शन पहले लिखते थे और दूसरा एक्शन बाद में लिखते थे पास्ट परफेक्ट। पहला एक्शन हम लोग लिखते थे सिंपल पास्ट में और दूसरा एक्शन लिखते थे पास्ट परफेक्ट में। वैसे ही यहाँ पे भी अगर दो एक्शन आ रहा है, दो क्रियाएं आ रही हैं, तो पहला जो काम है आई रीच द स्टेशन, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पर पहुंचूंगा द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी। तो एक सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है और दूसरा जो हो चुका होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में है। तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ हम दूसरे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं या सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, जबकि वहां पे हम लोग क्या करते थे, पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट लिखते थे। लेकिन यहाँ फ्यूचर परफेक्ट के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो इतनी बात के बाद अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद शैल विल आता है और शैल आई और वी के साथ आएगा और बाकी सबके साथ विल। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल आता है, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद हैव आएगा, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आई शैल विल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये शैल विल है नॉट लग जाएगा, फिर हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि हर परफेक्ट टेंस में ये हैज, हैव, हैड ये लगता है, तो फ्यूचर में हमारा हैव लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट की आवश्यकता है तो डालेंगे, नहीं आवश्यकता है तो हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चनिंग वर्ड वाक्य के बीच में आ जाता है हिंदी में तो क्वेश्चनिंग वर्ड यहां डाल देते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण देखते हैं।
आई शैल हैव रिटेन माई एक्सरसाइज बाई देन, उस समय तक मैं अपना एक्सरसाइज लिख चुका हूंगा। तो आई के साथ शैल लगता है तो शैल लगा है, शैल विल के बाद फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, फिर समय। ही विल हैव लेफ्ट, he will have left before you go to see him, he will have left, वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा इससे पहले कि आप उससे मिलने जाएं। तो पहले क्या काम हुआ, जा चुका होगा, आप बाद में पहुंच रहे हैं। तो बिफोर के पहले वाला वाक्य मतलब पहले होने वाला वाक्य वो फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा, और उसके बाद सेकेंड एक्शन जो है वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। तो बिफोर के पहले ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके बाद बिफोर के बाद मतलब सेकंड एक्शन ये सिंपल प्रेजेंट में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले पहला एक्शन, दूसरा एक्शन सिंपल प्रेजेंट में, जबकि पास्ट परफेक्ट में क्या होता था, पहले होने वाला एक्शन वो पास्ट परफेक्ट में और बाद में होने वाला एक्शन पास्ट इंडिफिनिट में लिखा जाता था। तो ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जो आने वाले समय में चल रहा होगा और आने वाले समय में ही खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में चल रहा होगा और आने वाले समय में खत्म होगा। जैसे आई शैल हैव बीन टीचिंग, आई शैल हैव बीन टीचिंग मतलब आने वाले समय में मैं पढ़ा रहूंगा, फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई, मतलब अगले जुलाई में, अगले जुलाई तक मैं यहाँ 20 वर्षों से पढ़ा रहा होऊंगा। फ्यूचर समय में खत्म होगा, अभी नहीं खत्म होगा, फ्यूचर समय में। इसके फॉर्मूले को देखते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम लिखते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल नॉट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम। इंट्रोगेटिव में शैल विल पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट की जरूरत है तो लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। हैव बीन वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर टाइम। क्वेश्चनिंग वर्ड अगर लगाना है तो क्वेश्चनिंग वर्ड को पहले ही लगाएंगे, उसके बाद यही क्रम फॉलो करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हुआ, अर्थात टेंस का अध्याय खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग ये वॉइस को पकड़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस को समझेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।